देखेंगे हम लोग फिजिक्स में यूज़ होने वाले कुछ मैथमेटिकल ग्राफ्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में कई जगह आ जाते हैं ये, तो उसके लिए ज़रूरी है कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस और टैन का पूरा ग्राफ, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ वो तो आप प्लॉट करे ही हैं 9th-10th में। तो ये सब कुछ ग्राफ्स हम लोग, और वैल्यू निकालना कैसे, साइन कॉस टैन, टैन 150 कैसे निकालेंगे, साइन 150 कैसे निकालेंगे, 120 कैसे निकालेंगे, तो ये सब कुछ ग्राफ्स देखते हैं। तो चलो भाई, सबसे पहला ग्राफ हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में y इक्वल टू साइन एक्स, इसको देखा जाए तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ समझने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 0 से 90 डिग्री आता है तो समझो कि सारे एंगल के आते हैं। कैसे? तो 0 से 90 के लिए तो कम से कम टेबल याद ही होगा सबको। हम लोग कुछ एंगल, स्टैंडर्ड एंगल है जिनका हम लोग याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लो साइन का कुछ एंगल्स ले लेते हैं, x का वैल्यू रखें और साइन x का वैल्यू निकालें। इसी को हम लोग y बोले, y इक्वल टू साइन x। तो x का वैल्यू 0 रखते हैं, 30 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री रखते हैं, और हम लोग 60 डिग्री रखते हैं, और फिर 90 डिग्री रखते हैं, और अगर चाहें तो 120 डिग्री भी रख सकते हो, लेकिन 90 तक तो याद रहता है पक्का। तो भाई अब देखा जाए जरा, x अगर 0 हो तो साइन x क्या होगा? तो साइन x हमारा साइन 0 डिग्री क्या होता है भाई? तो साइन 0 डिग्री 0। साइन 30 डिग्री क्या होता था भाई? तो हाफ होता था, सबको पता है। साइन 45 डिग्री तो 1/√2 होता है, ये तो याद है। साइन 60 डिग्री तो √3/2 है। साइन 90 डिग्री 1 है। अब साइन 120 डिग्री क्या है? तो 90 में 30 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 60 आता है, 30 ऐड करें तो 120 आता है। जो ये वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ भी हो जाएगा, √3/2। अब ये कैसे बोल दिए √3/2 यहाँ पे? तो अगर ग्राफ देखेंगे, ग्राफ याद रहेगा तो इजीली लिख पाएंगे। अगर साइन 150 डिग्री लिखना पड़ेगा तो 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है भाई? तो 90 डिग्री से ये 60 डिग्री ज़्यादा है, तो 90 डिग्री से 60 डिग्री कम आ जाओ, यानी 30 पे जो वैल्यू है वही होगा 150 पे। और साइन 0 और साइन 180 डिग्री में क्या होगा भाई? तो 90 से 90 इधर चले जाएँ, 0 तो 90 इधर जाएंगे तो ये 180, तो यहाँ भी होगा 0। 90 के अराउंड जैसा इधर हाल है वैसा ही उधर हाल है। 90 से 30 कम या 30 ज़्यादा पे सेम वैल्यू। चलो ये कोई बात नहीं, कैसा है 90 तक याद है ना, बस इतना ही काम है। y इक्वल टू साइन एक्स हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, और x एक्सिस पे मान लो ले लिया हम लोगों ने। इधर एंगल दिखाएंगे, एक एक करके देखेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो इसको प्लॉट करें भाई, एक टेबल बना लेते हो। तो जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2-4 पॉइंट दिखाते थे, मिला देते थे, वैसे ही यहाँ दिखाएंगे। तो x इक्वल टू 0 पे साइन भी है 0, साइन x भी है 0, x इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 होता है। और x 30 डिग्री, चलो ऐसा बना लेते हैं 30 डिग्री, उतना ही डिस्टेंस है। ये 60 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर 30 और आए तो 150, फिर आए तो 150, 120, 150, और ये फिर आ गया 180। ये बीच हो गया 90, ये हो गया 180। 180 के बाद भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, 210 हो जाएगा। 30 डिग्री और आगे बढ़ोगे तो फिर ये 240 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, कोई बात नहीं, ये इतना डिग्रीज होते रहेंगे। 90 का काम अभी तक करना है, 90 तक कब करना है? तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, इसका मतलब ये वैल्यू हो गया हाफ। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, यहाँ पे दिखाओगे ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2। और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये वाला दिखाओगे, ये √3/2 जो होता है वो ऑलमोस्ट 0.86 होता है, 0.86। और फिर ये 1 वैल्यू हो जाएगा। ये कब होगा? 90 डिग्री पे जाकर के 1 वैल्यू हुआ, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये ग्राफ ऐसा आया। 0 से 90 होने में, 0 से 90 डिग्री होने में साइन x हमारा 0 से 1 हो गया। 0 से 90 डिग्री होना, 90 डिग्री होने का मतलब है 1.57, क्योंकि साइन पाई जो कि होता है 3.14 रेडियन में बोले तो साइन 3.14 होता है। साइन 180 डिग्री डेट इज 0। देखो साइन के ग्राफ में ये ध्यान रखना होता है कि 0 से 90 तक में जैसे ये 0 से 1 इंक्रीज होके हो गया, समझो माउंटेन के पिक पे चढ़ गया, तो वैसे ही ये फर्दर 90 में आकर फिर
ज़ीरो भी हो जाता है, फर्दर 90 पे आकर भी ये ज़ीरो भी हो जाता है। जिस तरह से इधर माउंटेन पे समझो चढ़ गया, वैसे ही इधर उतर गया। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर ये ऐसे होता है, इसका ग्राफ इस तरह से, मतलब 90 पे मैक्सिमम, तो फिर 90 आगे 180, 180 के बाद 270, यहाँ पे 270 है, 270 पे निगेटिव मैक्सिमम होगा, -1 होगा, 270 पे वैल्यू -1 होगा, और फिर ये और 90 आगे बढ़ गए, ये है 360 डिग्री, यहाँ आके फिर से ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ आया, और ये रिपीटिंग फंक्शन होता है, पीरियोडिक और रिपीटिंग फंक्शन होता है जो अपने आप को रिपीट करे। इसका मीनिंग क्या हुआ, जरा समझो। 90 तक अभी के लिए याद रखना, 90 तक का तो याद ही है। 90 तक जिस तरह से 0 से 1 पे पहुंचता है, वैसे ही फर्दर 90 और आगे 90, 90 प्लस 90 180 पे आकर ये जैसे ये इंक्रीज हुआ, वैसे ये डिक्रीज हो करके 0 हो जाएगा। फिर जैसे पॉजिटिव में इंक्रीज होकर 0 होगा, वैसे ही फिर निगेटिव में इंक्रीज होकर के -1 और फिर डिक्रीज होकर के 0 हो जाने हैं। मतलब निगेटिव में इंक्रीज होगा, फिर निगेटिव में भी डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर पॉजिटिव चलेगा। मतलब ये हुआ कि जहाँ से स्टार्ट किए थे वापस एक साइकिल पूरा हो गया। ये 2 पाई यानी 360 डिग्री के बाद ये एक साइकिल इसका कंप्लीट हुआ, उसका फिर से वही साइकिल चलेंगे। मतलब इसको साइकिल को हम लोग दिखाना चाहें तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। थोड़ा स्केल छोटा कर दिया समझो एक्स एक्सिस पे, ये इस तरह से, और इधर भी वैसे ही चलता रहता है। ये है 90 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, 2π। अभी हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया वो बस इतना का ग्राफ प्लॉट किया, जो ऊपर वाला ग्राफ है बस इतने का है। इसके बाद फिर से ये क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। फिर ये 90 डिग्री तक जाएगा, 1 तक, फिर ये 1 से डिक्रीज होगा। ये दूसरा साइकिल पूरा होगा, इसका सेकंड साइकिल पूरा होगा। 2π और 2π मतलब 4π हो गया। फिर ये थर्ड साइकिल यहाँ से चलेगा, ये थर्ड साइकिल चलेगा ऐसे जिगजैग करते हुए, ये 6π हो गया। 2π और आगे बढ़ गए, फिर 2π और आगे बढ़ेंगे तो फिर ये ऐसे ये हो जाएगा। 2π और आगे समझो बढ़ गया तो यहाँ हो जाएगा कितना, 8π। इस तरह से 360 के बाद ये रिपीट होता रहता है। इधर भी अगर देखें तो एक साइकिल अगर दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया -π और ये हो गया -2π। मीन्स आफ्टर एवरी 2π sin x रिपीट्स। -2π से 0 हुआ, 0 से 2π हुआ, 2π से 4π हुआ, 4π से 6π हुआ, 6π से 8π हुआ। इस तरह से एक एक साइकिल 360 डिग्री का रिपीटिंग फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। और ये कितने एंगल पे रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग इसका पीरियड बोलते हैं। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। sin x y = sin x is periodic function with period equal to 2π, that is 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। y = sin x एज ए फंक्शन ऑफ x हो गया। इस तरह से होता है। मतलब आपको 90 डिग्री तक का याद है तो आगे के वैल्यूज कैसे होंगे या पीछे के वैल्यूज कैसे होंगे वो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। देखो मैंने किस बेसिस पे ये बोल दिया 120 डिग्री वाला भाई। तो 120 डिग्री वाला इसलिए बोल दिया क्योंकि माइंड में है हम लोगों का कि 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होके 1 होता है, और इधर जिस तरह से होता है वैसे ही इधर होता है। इधर भी 90 जाओगे तो गिर के 0 हो जाएगा, इधर भी 90 बढ़ेंगे तो गिर के 0 हो जाएंगे। इसलिए 90 डिग्री पे ये पीक है, मैक्सिमा है। यहाँ से 30 डिग्री इधर आगे बढ़ोगे तो 120 मिलेगा, 30 इधर आगे बढ़ोगे 60 मिलेगा। तो साइन 120 का वैल्यू तो उतना ही हो रहा है जितना 30 इधर 30 जाएंगे, जितना फॉल करेगा उतना ही इधर 30 जाएंगे, फॉल करेगा। इसलिए मैंने ये बताया कि 90 से अगर हमने 30 बढ़ा दिया तो 30 कम कर दो, साइन 60 पे जो वैल्यू होगा वही 120 पे वैल्यू होगा। तो इस बेसिस पे मैंने लिख दिया कि साइन 60 का जो वैल्यू है वही साइन 120 का वैल्यू है, ये होगा ऐसा। उसी तरह से अगर ये 90 से 60 कम कर दो तो यहाँ जो वैल्यू होगा वही हमारा यहाँ पे 60 बढ़ा दे तो 150 पे भी वही वैल्यू होगा। इस तरह से सिमेट्रिकल होता है। पीक के अबाउट सिमेट्रिकल है, वैसे ही इस ऑरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल। इतना जिधर पॉजिटिव होगा उतना ही इधर नेगेटिव होता चलेगा। ये इस तरह से
अगर तुम्हें कोई पूछ दे एंगल मान लो पूछ दे 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री क्या होगा, साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो बताओ क्या होना चाहिए। तो इसका नियरेस्ट जो स्टैंडर्ड है 210 के आसपास वो है 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके पास का स्टैंडर्ड है 180। अब 210 का मतलब इससे 30 आगे, तो इससे 30 ज़्यादा एंगल पे उतना ही निगेटिव में है वैल्यू जितना इससे 30 होने पे जितना पॉजिटिव है। तो इससे 30 आगे बढ़े तो कितना निगेटिव है भाई, इधर से 30 आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, तो जितना ये पॉजिटिव है, ये कितना है भाई, तो ये वाला है, साइन 30 वाला है, हाफ, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर तुम यूँ समझो कि 180 से 30 ही तो आगे बढ़ने हैं, इंक्रीज कितना करेगा भाई, तो 180 से 30 आगे बढ़ने पे कितना निगेटिव होगा, जितना 0 से 30 होने पे होता है भाई, क्योंकि जब भी 0 को क्रॉस करता है तो जिधर इधर इंक्रीमेंट जैसे होता है वैसे इधर का इंक्रीमेंट होता है, फिर इधर का इंक्रीमेंट होता है, फिर इधर का इंक्रीमेंट होता है, इस तरह चलता रहता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे चलता रहता है। जैसे इधर जाना है वैसे इधर जाना है। अगर हम लोग 0 वाले को पकड़ ले तो जितना इधर पॉजिटिव उतना इधर निगेटिव, यहाँ देखेंगे जितना निगेटिव जितना इधर पॉजिटिव उतना इधर निगेटिव है। 210 निकालना था तो हम लोग देख सकते हैं कि 180 से 30 आगे, तो भाई 0 ऑरिजिन को क्रॉस करता हुआ ये इंक्रीज हो रहा है 1 की तरफ, तो ऐसा ही ये निगेटिव है क्योंकि 210 हमें दिख रहा है निगेटिव है, तो 0 से क्रॉस करता हुआ तो ये भी है, तो ये 30 जाने पे 0 से 30 डिग्री जाने पे क्या होता है, तो 30 डिग्री जाने पे हाफ होता है, तो हाफ होता है भाई, तो इधर ये निगेटिव हाफ है, तो इसलिए माइनस हाफ लिख सकते हैं। 210 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री वैल्यू, दैट इज माइनस ऑफ हाफ। ऐसा समझ जाएंगे, बाकी लोग तो याद रखते ही हैं। फॉर्मूला ऐसा बन जाता है पाई प्लस एक्स साइन पाई प्लस एक्स इज माइनस ऑफ साइन एक्स, ये बन गया एक फॉर्मूला, लोग याद रखते हैं। साइन पाई और प्लस एक्स मतलब एक्स एंगल जाओगे तो एक्स एंगल भाई इधर जाने पे कितना निगेटिव मिलेगा, जितना इधर एक्स जाने पे मिलेगा पॉजिटिव, तो माइनस ऑफ साइन एक्स। इधर भी तो ऐसे ही चलता है ये। तो जैसे हम लोगों ने साइन एक्स, एक्स यहाँ 30 डिग्री है, तो ये कितना निगेटिव होगा, तो जितना एक्स जाने पे ये मीन्स 30 डिग्री जाने पे जितना पॉजिटिव होगा। सिमिलरली मान लो पूछा जाए साइन 150 डिग्री क्या होगा, तो साइन 150 के नियरेस्ट है 180, 180 वाला से अब देख रहे हैं 150 30 कम है, तो 180 पे तो भाई 0 को क्रॉस करता है, 0 को क्रॉस करते ही है, तो उससे 30 डिग्री पे कितना होता है डिफरेंट, तो वो होता है साइन 30 डिग्री मीन्स हाफ। तो इधर पूछता तो ये है साइन 150 डिग्री 180 में से सब्ट्रैक्ट किया और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कितना होगा, उतना ही जितना कि ये 30 डिग्री होता है। इधर से देखें चाहे इधर से देखें, तो साइन 150 डिग्री, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 150 डिग्री तो हम लोगों ने देख लिया भाई कि इससे 30 कम तो इससे 30 ज़्यादा, तो इससे ये बन गया हाफ, वैल्यू हो गया हाफ। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना भाई, तो साइन एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कितना, एक्स इधर कम आएंगे तो कितना, इधर वाला जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसलिए ये फॉर्मूला आप साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, ये सब आप फॉर्मूला याद करो मैथ्स में जैसे करते हो, लेकिन हमें नहीं याद करने की ज़रूरत, क्यों, क्योंकि हम लोग तो ग्राफ से देख लेते हैं। 90 को चाहे रेफरेंस बनाएंगे, चाहे 0 वाले को रेफरेंस बनाएंगे, मीन्स 1 वाले को रेफरेंस बनाए, चाहे पीक से लेके चले इधर जाना है कि इधर जाना है, और हमें पता है भाई किधर जाने से क्या होता है। ये तो कम से कम ग्राफ एक बार याद ही हो गया, 90 डिग्री का पता होना चाहिए, बाकी तो ये एक बार ऊपर से ऐसे आता है, फिर नीचे से निगेटिव होके आता है 0, फिर पॉजिटिव से 0, फिर -1 होके 0, फिर +1 होके 0, फिर -1 होके 0, फिर +1 होके 0, फिर -1, ऐसे चलता रहता है। दिस इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन, और ऐसे फंक्शन को हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन भी बोलते हैं, साइनोसॉइडल फंक्शन भी बोलते हैं। साइनोसॉइडल फंक्शन में 2 आते हैं, साइन एंड कॉस। साइनोसॉइडल फंक्शन का मतलब है कि इसका ग्राफ इस तरह से चलेगा, जैसे वाटर में गंगा में चले जाओ तो उसमें चलता है भाई इस तरह से पल्स चल रहे हैं, या स्ट्रिंग में हम लोग पल्स जनरेट करते हैं तो वो भी ऐसे ऐसे चलता रहता है भाई। तो ये इस तरह से
शेप को हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन बोलते हैं। ऐसा जिसका कर्व हो वो साइनोसॉइडल है, वो सिर्फ साइन और कॉस होता है। साइन एक्स का तो ग्राफ समझ गए। समरी क्या हुआ? समरी ये हुआ भाई कि 0 से 90 में कैसे होता है वो हमें याद है। 0 से 90 में आप चाहते तो इधर से भी शुरू करते थे, 0 30 ऐसे। 0 से 90 में हमें पता है, तो भाई 0 से 90 में जैसे 0 से 1 हो गया इंक्रीज होकर के, वैसे ही फर्दर 90 में ये डिक्रीज होकर फिर 0 हो जाएगा। फिर निगेटिव में वैसे ही -1 तक जाएगा, इंक्रीज होगा, फिर 0 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता रहता है और इसलिए इसका नाम पीरियोडिक फंक्शन है। और जिसका पीरियड कितना होगा तो 360 डिग्री होगा। मीन्स आफ्टर एवरी 360 डिग्री एंगल साइन एक्स रिपीट्स इटसेल्फ। इसका पीरियोडिक का मतलब क्या है लिख लो। मीन्स पहले तो तुम ऊपर से लिखो, ऊपर से लिखो और इसका क्लियरली ग्राफ ड्रॉ करना। फिर नीचे लिखो, पॉज लगा के लिखा हम तुमने, तो अब उसके नीचे भी लिख लेंगे। मैंने लिख दिया y इक्वल टू साइन एक्स, पीरियोडिक फंक्शन है। मीन्स y इक्वल टू साइन एक्स रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई और 360 डिग्री एंगल एज सोन। इसका साइनसॉइडल फंक्शन भी नाम है। साइन और कॉस दोनों को कलेक्टिवली साइनसॉइडल फंक्शन बोलते हैं। चलो साइन का समझ गए। सिमिलरली कॉस का समझेंगे। साइन एक्स का 0 से 90 याद रखने हैं। 0 से 90 में जैसे बढ़ता है वैसे ही फिर 90 में डिक्रीज होकर 0, फिर 90 में इंक्रीज होकर निगेटिव में -1, फिर 0, फिर -1, +1 0, फिर -1 0, फिर +1 0, फिर -1 0। एंगल बदलते रहते हैं। कितना भी एंगल ले लो, कितना भी एंगल ले लो, 1 और -1 के बीच में ही रहेगा साइन एक्स का वैल्यू। अब कोई बोल देता है साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो ये ग्राफ अगर पता है आपको तो आप बता सकते हो कि साइन माइनस थीटा क्या होगा। बताओ भाई साइन माइनस थीटा क्या होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। क्यों? देख लो भाई, साइन -30 डिग्री, मान लो ये थीटा है, ये थीटा है। 30 डिग्री में कितना निगेटिव होगा? उतना ही जितना इधर 30 डिग्री में पॉजिटिव होगा। ये है ना -30 डिग्री। साइन -30 में -½ होगा क्योंकि साइन 30 हाफ होता है। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा का मतलब कितना निगेटिव उतना जितना साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए साइन माइनस थीटा को माइनस ऑफ साइन थीटा लिखेंगे। साइन -30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ। बस इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ग्राफ याद है तो ये सब काम कर सकते हैं। चलो अब जरा हम लोग देख लिया जाए cos x का ग्राफ। तो वैसे ही काम करना है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ चाहिए। तो इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे भाई। 90 डिग्री का तो बना ही लेंगे और बाकी का देख लेंगे। तो मान लो हमने x लिया और इधर y इज इक्वल टू cos x एक तरफ लिखेंगे। 0 हो सकता है, 30 डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल जो हम लोगों ने बचपन से याद किया है वो तो कम से कम लिख ही लेंगे। ये है। अब बताओ cos 0 क्या होता है। cos 0 ये सब डिग्री में मैंने लिखा है, डिग्री लिखना चाहिए। ओनली 45 लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा। cos 0 होता है कितना 1। cos 30 डिग्री क्या होता है, वैल्यू याद ही किया है √3/2 और ये 1/√2 और ये कितना तो हाफ, ऐसा ही लिखते हो भाई। उस तरह से tan का भी होता है। और 90 डिग्री पे क्या हो जाता है तो ये हो जाता है 0। बस ये जब हमें मिल गया 90 तक का तो बाकी का समझ जाएंगे। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों साइनोसॉइडल फंक्शन है। ऐसे 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 करते रहते। साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन है। तो इसका भी ग्राफ प्लॉट करने हैं तो कर लो भाई। y इक्वल टू कॉस एक्स का दिखाना चाहे एक तरफ एक्स एक्सिस दिखाएंगे, एक तरफ y इक्वल टू कॉस एक्स को दिखाएंगे। 0 पे बोलो, 0 पे कितना तो x इक्वल टू 0 पे कॉस एक्स विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
120 डिग्री, 150 डिग्री और ये 180 डिग्री। चलो पाई हो गया इधर और ये पाई/2। अब कॉस का क्या हिसाब है भाई? तो कॉस का ये है कि 1 और √3/2 को 0.86 भी बोलते हैं। तो कॉस 30 डिग्री 0.86 आएगा, कॉस 60 डिग्री पे हाफ आ जाएगा और कॉस 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से चलेगा ये। और इधर भी हम लोग प्लॉट करते तो ये ग्राफ प्लॉट होकर के ऐसे आता है। ये -π/2 मीन्स -90 डिग्री पे ऐसा ग्राफ बनेगा और उसके बाद फिर आगे जो बढ़ेगा तो आगे बढ़ के भी ये ऐसे चलेगा। cos पाई का वैल्यू -1 होता है और फिर ये वैल्यू यहाँ पे 3π/2 पे 0 जाता है, 270 डिग्री 0 जाता है और फिर से यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा। कितना भाई? तो ये 2π है एंगल, यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा। ये देखो ये 0 पे भी 1 था और 360 डिग्री पे भी 1 है। तो cos x इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन और इसका भी सेम पीरियड होता है। कितना भाई? तो सेम पीरियड है 360 यानी 2π। cos 0 पे 1 होता है तो cos 360 डिग्री पे भी 1 ही होगा और cos पाई यानी 180 डिग्री पे होगा कितना? तो -1 होगा। तो ये वैल्यू है -1। ये हो गया y = cos x का ग्राफ। इसका रिपीटिंग प्रॉपर्टी को और दिखाना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे? इस स्केल को और थोड़ा कंप्रेस कर देंगे। जो 360 इतना दूर में दिखा रहे हो 360 इतने ही में दिखा दो ताकि 720 भी दिखा पाए। इस तरह से मान लो 2π हो गया, ये पाई हो गया, इस तरह से ये 3π हो गया, तो 4π हो गया, 5π हो गया और ये 6π हो गया। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग 7π 8π ऐसे। और इधर भी हो गया -π और -2π ऐसे चलता है ये। तो ये इसका ग्राफ ऐसे चलता है भाई कि cos x है π/2 पे ये 0 हो जाता है तो π/2 पे 0 दिखाएंगे और पाई पे हो जाता है -1। फिर ऐसे हो जाएगा cos 2π पे जाकर के फिर से 1। जितना इधर दिखाया है वो ये दिखा दिया समझो। यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पहुँच गए। इसके बाद से फिर रिपीट होगा। रिपीट क्या होगा? तो यहाँ से फिर चलेगा भाई ऐसे। इस तरह से चलेगा ये हो गया। फिर हमारा रिपीट होगा इस तरह से, फिर चलेगा इस तरह समझो। एवरी 2π एंगल पे रिपीट होते जाना है। बस इस तरह से चलता रहता है ये। इस तरह से रिपीटिंग फंक्शन ये भी है, कॉस वाला भी रिपीटिंग फंक्शन है। तो ये बन गया तुम्हारा 2π, ये हो गया 4π पे, ये हो गया 6π पे, ये हो गया 8π पे। मीन्स ये भी है रिपीटिंग फंक्शन। जो 0 पे होगा 1 तो 360 720 इन सब पे भी 1 होने हैं और इधर भी उस तरह से -1 होने हैं। इस तरह से cos x का ग्राफ होता है। ये भी साइनसॉइडल है। ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया और ग्राफ हमारा ऐसे 1 से स्टार्ट होता है। ये बस साइन थीटा और कॉस थीटा में डिफरेंस क्या है? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, उधर 0 से। साइन वाले में 0 से स्टार्ट होता है, साइन वाले में ये 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 से चलता है इस तरह से, पाई पे आके फिर से ये भी ऐसे हो जाता है। इसका एक साइकिल ऐसे पूरा होता है। काम वही है, काम सेम है, सेम नेचर है। देखो ये cos x का ग्राफ है। यही अगर y एक्सिस उठा के मैं यहाँ रख दूँ, ये y एक्सिस को इधर शिफ्ट कर दूँ π/2 से, तो ये वाला हो जाएगा sin x का ग्राफ। यहाँ से अगर 0 काउंटिंग शुरू कर दे तो ये sin x का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ से कर रहे हैं तो cos x का ग्राफ बन गया। कोई खास डिफरेंस नहीं है, काम वही करने हैं। sin x और cos x नेचर वाइज डिफरेंट नहीं, सिर्फ π/2 का डिफरेंस होता है।
ये यहाँ पे अगर ये वाई एक्सिस को उठा के यहाँ रख दिया जाए, ये समझा जाए, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन 0 0 और साइन π/2 ये बन जाएगा π/2 पे 1, फिर वैसे ही पाई पे हो जाएगा 0। तो साइन एक्स का ग्राफ ये है और कॉस एक्स यहाँ और दिन है, तो कॉस एक्स का ग्राफ ये है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब तुम बताओ इस बेसिस पे कि अगर मैं बोलूँ कि कॉस 210 डिग्री क्या होगा, तो कॉस 210 कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री में कितना ऐड करेंगे? 30 डिग्री ऐड कर दो भाई मस्त। 180 डिग्री में हम लोग 30 डिग्री ऐड करेंगे, तो 30 डिग्री ऐड करने पे कितना निगेटिव होगा? देख रहे हो 1 वाला है, -1 वाला है, मीन्स पीक पर से 30 डिग्री अगर हम लोग डिफ्लेक्ट करें, इधर आए, तो कितना हाइट रह जाएगा? उतना ही जितना इधर पिक से 30 डिग्री डिफ्लेक्ट होता है, जितना हाइट रह जाता है। कितना हाइट रह जाता है? तो cos 30 डिग्री √3/2 रहता है। तो ये वाला भी भाई √3/2 रहेगा निगेटिव में, इसलिए इसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू कितना भाई? तो निगेटिव में कितना होगा? तो निगेटिव में उतना ही जितना cos, ये हो गया cos 180 डिग्री -30, 180 डिग्री -180 डिग्री +30, 210 था ना, तो +30 में ये कितना निगेटिव होगा भाई? तो जितना पीक से 30 रिफ्लेक्ट होने पे जितना पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑफ √3/2 या माइनस ऑफ cos 30 डिग्री लिख देते हैं, तो -√3/2 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी का तो डेफिनेशन बन जाएगा, इसी का फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन 180 यानी कि पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो हमने क्या किया? तो 180 डिग्री में 30 ऐड कर दिया, 210 मिल गया, और 210 में कितना निगेटिव होगा भाई? तो ये देख रहे हो पिक वाला है, -1 वाला है। माउंटेन से 30 डिग्री डिफ्लेक्ट होने पे कितना हाइट रह जाता है? तो माउंटेन से 30 डिग्री डिफ्लेक्ट होने पे हाइट रह जाता है √3/2। तो बस √3/2 रख देंगे निगेटिव में, √3/2 रख दिया। अब देखो cos π/2 मान लो 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री, cos 120 डिग्री अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो 90 में 30 ऐड करने पे 120 मिलता है, लेकिन वो पता है ना कि cos 90 बाद निगेटिव हो जाता है, तो सेफ एक बार माइंड में सेट हो जाना चाहिए ऐसे। तो 90 के बाद 30 डिग्री आगे होने पे कितना निगेटिव बनेगा भाई? कितना निगेटिव बनेगा? तो उतना ही बनेगा जितना यहाँ से 30 होने पे जितना निगेटिव है, जितना इधर 30 होने पे पॉजिटिव बनेगा। 30 इधर होंगे तो 60 आ गए, पॉजिटिव है हाफ, तो ये निगेटिव भी है हाफ, तो -½ हो जाएगा। cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू -½ 90 प्लस 30 डिग्री कितना होगा? तो -cos 60 डिग्री दैट इज -½ ऐसा निकाल सकते हैं। अब कोई बोल दे cos 750 डिग्री क्या होगा, तो बताओ क्या होगा भाई? तो साइन cos 750 डिग्री, 750 पता है ना, 360 पे रिपीट होता है, 360 निकालो, 360 निकालो, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 360 डिग्री प्लस 360 720 हो गया, और प्लस 30। तो 360 डिग्री का तो कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं, क्योंकि ये 360 के बाद फिर वही कंडीशन बन जाता है, रिपीट होना। तो एक बार 360 पे आए 0 से, तो वही वाला हाल हो गया जो 0 पे था 1 पे, तो मतलब 1 से आए 360 फिर वही हाल हो गया। फिर हम लोग 720 आए, यहाँ वही हाल हो गया। अब 30 तो आगे आना है, तो 30 आगे आने पे कितना मिलेगा? उतना ही जितना cos 30 का वैल्यू होता था, उतना ही जितना cos 30 का वैल्यू होता था, क्योंकि 720 का मतलब 360 दो बार निकलेगा। तो इसका यहाँ देखो, यहाँ 0 है, 360 बढ़े आगे 2π, फिर से वापस आगे 1 से, फिर ऐसे होना है, फिर 360 और आगे 720 पे आ गया। अब यहाँ से फिर ऐसे चलना है। अब 720 के बाद कितना? 30 डिग्री तो आगे बढ़ना है, तो ये cos वाला ही तो है, 30 डिग्री और आगे बढ़ जाओ, 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू जो √3/2 होता है वही हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू cos 30 डिग्री, और वो है √3/2। समझ जाएंगे, ऐसे निकाल लेंगे। अब मान लो कोई पूछ दे कि cos 690 डिग्री क्या होगा, तो 690 के आसपास स्टैंडर्ड ढूंढो। स्टैंडर्ड का मतलब है 180, 360, 270, 360 ऐसा करके। तो 360 तो इसमें से निकल ही जाएगा, 360 करते 720 होता, तो 720 में 30 कम है, ये इसको हम लिख सकते हैं cos 720 - 30 ऐसा लिख सकते हैं। और 720 का मतलब है रिपीटिंग, जहाँ से चले थे 360 पे आ गए, 720 पे यहाँ आ गए। अब यहाँ कह रहा है 720 में 30 कम कर लो, तो 30 कम कर लो तो भाई कितना मिलेगा? कितना हाइट मिलेगा? जितना इधर 30 जाते तो जितना हाइट मिलता, मतलब √3/2। 720 अगर ये है तो 30 इधर आओ, चाहे 30 इधर आओ, जितना हाइट मिलेगा उतना इधर भी मिलेगा।
तो इसलिए 720 से 30 डिग्री इधर आने पे उतना ही जितना इधर 30, इधर 30 जाने में कितना मिलेगा, तो cos 30 होता है √3/2। cos वाला ही तो कंडीशन बना हुआ है, यही वाला कंडीशन यहाँ, यही वाला कंडीशन यहाँ। तो 720 में 30 कम पे वही होगा जो 30 ज़्यादा पे होगा, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू, इसलिए ये हो जाएगा cos 30 डिग्री और वो है √3/2, ऐसा निकल जाएगा। अब कोई बोलता है कि cos माइनस थीटा, जैसे हम लोगों ने साइन माइनस थीटा देखा था, तो साइन माइनस थीटा आया था माइनस ऑफ साइन थीटा, बट cos माइनस थीटा क्या आएगा, तो देख लो cos माइनस थीटा क्या आएगा, ये है तुम्हारा ओरिजिन। cos माइनस थीटा मतलब इधर थीटा जाएंगे 30 डिग्री जाएंगे, तो भाई इधर भी 30 डिग्री जाओगे तो वही मिलेगा वैल्यू, इधर 90 डिग्री जाओगे 0 हो जाएगा, तो इधर भी 90 आओगे तो 0 हो जाएगा, -90 पे भी 0 हो जाएगा। साइन ये cos हमारा पाई पे जितना -1 है, तो साइन इधर हम लोग पाई पे जाएँ तो इधर भी -1 हो जाएगा, इधर 2 पाई पे गए तो हमारा पॉजिटिव हो गया, तो इधर -2 पाई पे जाएंगे तो भी +1 हो जाएगा। इसलिए साइन थीटा इधर थीटा का कुछ भी वैल्यू हो जाए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये लिख देते हैं। बट साइन वाला में याद है ना, साइन वाला में तो ऐसे होता था, साइन वाले में ऐसा था साइन थीटा और इधर है माइनस थीटा, तो अगर हम लोग साइन माइनस थीटा निकालें, साइन माइनस थीटा, तो उतना ही निगेटिव होगा जितना साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, बट cos माइनस थीटा इज सिंपली cos थीटा। ये कहाँ से आया, तो ये देख रहे हो इसी cos के ग्राफ से आया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए, तो मैंने बता दिया साइन से रिलेटेड, साइन वाला है, तो साइन एंड कॉस का ग्राफ समझ गए, और साथ में हम लोग ये भी समझ गए कि डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इन सब का यूज करके आप निकाल सकते हो, मैं कुछ होमवर्क में दे दूंगा, आप निकालना। अभी तो ये आप लिखो cos x का ग्राफ, cos x का पहले टेबल नोट करो, तो याद है ही तुम्हें, और ये ग्राफ नोट करो, y इक्वल टू cos x। जल्दी से भाई पॉज लगाओ, रेडी 1 2 3, नोट करके हो गए होंगे फ्री। अब इसको लिख लो, ये समझ में आ गया होगा कि साइन माइनस थीटा को क्यों माइनस साइन थीटा बोले थे लास्ट क्लास में, यही वाला लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, बट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही है, उसमें माइनस नहीं आएगा। और tan वाले में भी यही प्रॉपर्टी होता है, tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ tan थीटा होता है, लेकिन अभी tan थीटा का ग्राफ प्लॉट करोगे तो अपने आप पता लग जाएगा। ये तो y इक्वल टू साइन एक्स था, इसलिए इसके हिसाब से देख लीजिए ना भाई, माइनस थीटा पे माइनस कितना भी एंगल -90 पे देखोगे तो वो उतना ही निगेटिव होगा जितना 90 है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन -90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री एंड दिस विल इक्वल टू -1, ऐसा कर सकते हैं। चलो ये भी हो गया, ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। और नेक्स्ट एक और ग्राफ देख लिया जाए, y इज इक्वल टू इसका तो tan x का, ये 3 का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ग्राफ, तो ये 3 का तीसरा नंबर ये ग्राफ जल्दी से देख लिया जाए। तो y इक्वल टू tan x का, तो y इक्वल टू tan x का भी हम लोग काम करें क्या भाई, तो टेबल बनाएं तभी तो काम बनेगा, तो टेबल बना लिया जाए, छोटा सा टेबल है जल्दी बना लिया जाए। तो ये ऐसे ही y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x और x, चलो ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलो बस इतना, 0 पे tan 0 0, tan 30 1/√3, 45 1, 60 डिग्री √3 और ये 90 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या कुछ लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, एक ही बात है, इनफाइनाइट डिफाइन नहीं हो पाता, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट क्यों होता है ऐसा ये भी समझ में आ जाएगा। अभी देखो अगर हम लोग tan x का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसके लिए भी वैसे ही दिखाएंगे, 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, सिमिलरली फिर 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा, पाई 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 बाई 2, -30 डिग्री -60 डिग्री -90 डिग्री मीन्स -π/2, ये इतना प्लॉट कर दिया। अब जरा देखो 90 तक का तो याद है, बस वही रख देने, कैसे, तो साइन 30 डिग्री 1/√3, 1/1.732, 1/√3 का तो मतलब यही हुआ 1/1.732,
तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। अगर 1/2 होता तो हाफ होता, ये 2 से भी कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा 0.6 के आसपास। तो ठीक है, 30 डिग्री पे ये दिखा दिया, अराउंड 0.6 के आसपास देखेंगे। फिर इसका 60 डिग्री पे तो √3 यानी 1.732, यहाँ पे आ गया 1.732 √3। 60 डिग्री पे ये है, 0 पे 0 है, और 90 पे है सीधा इनफाइनाइट। 90 पे है इनफाइनाइट, तो इसको कैसे दिखाते हैं, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, 90 डिग्री पे ये हो जाता है इनफाइनाइट। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, और इसके बाद फिर 90 से जैसे ही ज़्यादा हुआ तो निगेटिव ऑफ इनफाइनाइट होता है, और पाई पे फिर हमारा ये जैसे इधर है π/2 पे ऐसे दिखाया, इधर पाई दिखाओगे, पाई पे फिर से 0 होगा, और फिर ये 3π/2 पे जाकर फिर से इनफाइनाइट। बात नहीं है, अभी देखो कैसे है ये। इस तरह से ग्राफ इसका इस तरह से बनता है। 90 डिग्री से थोड़ा भी कम है तो वेरी लार्ज इन्फिनिटी, वेरी लार्ज पॉजिटिव, और 90 से थोड़ा भी ज़्यादा है तो वेरी लार्ज निगेटिव, वेरी लार्ज बट निगेटिव, फिर 180 पे 0, फिर यहाँ पे वेरी लार्ज पॉजिटिव 270 पे, और फिर वेरी लार्ज निगेटिव, ऐसे चलता है। कोई बात नहीं, 90 तक का तुम फोकस रखो यहाँ पे, और मैं रिपीटिंग फंक्शन को तो यहाँ दिखा दूंगा। रिपीटिंग फंक्शन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कैसे इसका ग्राफ होता है, तो वो समझो। एक हो गया π/2, एक π/2 पे हो गया, इस तरह से ये पाई आया, 3π/2 हुआ, 3π/2 पे ये रेफरेंस लाइन दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ नहीं है, रेफरेंस लाइन है। फिर ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा फिर 5π/2, ये भी बन गया रेफरेंस लाइन। इधर -π/2 है, ये भी बन जाएगा रेफरेंस लाइन, रेफरेंस दिखा रहा है -π/2, ये 0 है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ इसका ऐसे होगा, ऐसे, 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 ये ऐसे। इस तरह से इसके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, बट इसका पीरियड जो होता है वो सिर्फ पाई होता है, 180 डिग्री। आफ्टर एवरी 180 डिग्री इट विल रिपीट इटसेल्फ, आफ्टर 180 डिग्री इट विल रिपीट इटसेल्फ। और देखो ये हो गया, हो गया क्या एंगल, ठीक है, ये 0 है, ये y = tan x। π/2 पे थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो निगेटिव में वेरी लार्ज वैल्यू, और π/2 से थोड़ा भी कम हुआ पॉजिटिव में तो π/2 पे कितना वैल्यू। इसलिए बोला था कि tan π/2 tan 90 डिग्री क्या लिखेंगे, क्या तो इनफाइनाइट लिखो, निगेटिव इनफाइनाइट। थोड़ा भी 90 से कम है पॉजिटिव इनफाइनाइट, थोड़ा भी ज़्यादा है नेगेटिव इनफाइनाइट, बट वही है तो क्या, तो अनडिफाइंड। डिफाइंड नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि वेरी लार्ज नेगेटिव की वेरी लार्ज पॉजिटिव। 90 से थोड़ा भी कम हो जाए, 89 डिग्री 89.9 डिग्री भी हो जाए तो वेरी लार्ज पॉजिटिव, और 90.01 भी हो जाए तो वेरी लार्ज नेगेटिव, बट 90 पे क्या है वो पता नहीं, इसलिए अनडिफाइंड बोलते हैं tan का ग्राफ। इस तरह से इधर भी चलेगा भाई, -3π/2 अगर आया तो इसका भी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, तो ये भी वैसे ही दिखाएगा, उसका भी ग्राफ दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखाएंगे। इस तरह से tan x का चलता है, ये है तुम्हारा ओरिजिन। अब तुम देखो कि tan थीटा का वैल्यू, tan 45 डिग्री बोले तो 1 है, तो -45 रखेंगे तो कितना आएगा, -1, क्योंकि tan थीटा का जो वैल्यू है माइनस थीटा अगर चले, मीन्स थीटा इधर चले तो उतना ही नेगेटिव में वैल्यू है, इसलिए tan -θ इज इक्वल टू -tan थीटा।
ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ, लिख लो y इक्वल टू tan x इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। पहले ऊपर वाला ग्राफ प्लॉट करो, इज ऑल्सो पीरियोडिक विद पीरियड कितना भाई, तो विद पीरियड पाई दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री के बाद ही ये रिपीट करने लगता है। तो ऊपर दिखा दिया। अब ये थोड़ा ज़्यादा हम लोग ज़्यादा साइकिल यहाँ दिखा पाए क्योंकि एंगल्स को थोड़ा पास पास ले लिया, इसलिए y इक्वल टू tan x इज पीरियोडिक और रिपीटिंग फंक्शन। ऊपर लिख ही लिया ऑल्सो रिपीटिंग फंक्शन। लेकिन इसको साइनोसॉइडल नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका कर्व ऐसे ऐसे नहीं है, साइनोसॉइडल नहीं है, तो इसका भी वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। ये भी रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो भाई तुम ढूंढ लो। अगर मान लो कोई बोलता है कि tan 750 क्या होगा, तो फिर वैसे ही काम करेंगे भाई। ये तो पाई पाई पे ही रिपीट होता है, तो इसको तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 ऐसे करके तुम 720 तो ऐसे ही निकाल दिए प्लस 30, 720 ऐसे ही निकाल दिए प्लस 30। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं हो, तो मन में सोचो 720 तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि 360 का पीरियड होता तो 2 पीरियड निकल जाते। अभी तो इसका 180 का है तो 4 पीरियड निकल जाएंगे। 180 का 720 खत्म हो गया, बाकी बच गया 30। तो इसका मतलब स्टार्टिंग ही हो गया ना। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पाई पे आ गए, फिर ये पाई पे आ गए, फिर ये यहाँ आ गए, तो इस तरह से जहाँ भी आएंगे 720 वहाँ फिर यही कंडीशन बनेगा। 720 तक यही कंडीशन बना, फिर 30 आगे बढ़ जाए तो वही हाल होगा जो tan 30 था। तो जो tan 30 था वही वैल्यू लिख देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो 1/√3 रहेगा। बस बहुत सारे फॉर्मूला आप रटने से बच जाओगे अगर एक बार आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो साइन, कॉस और tan खूब आता रहता है मैथ्स में और फिजिक्स में यूज, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। जल्दी से नोट कर लो। और इसके आगे हम लोग ग्राफ देख लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, थोड़ा सा वो देख लेंगे, लॉग फंक्शन देख लेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको बता दूंगा। तो फिर आपका आराम से मैथ्स में काम चलेगा। अब डिफरेंशिएशन रह गया, डिफरेंशिएशन देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको नोट कर लो जल्दी से। और ये होमवर्क की कॉपी में भी नोट होने ही चाहिए, और जो होमवर्क दिया है आपको इंटीग्रेशन वाले में वो भी करके आने।